मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकालगंज झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के बारे में बता रहा हूँ कि दीपावली की पूजा कैसे की जाए, जिसे करने से आपके घर में सालों भर तक धनागम हो, धन की कमी नहीं हो। अब यहाँ पर पूजा होती है गणेश और लक्ष्मी की। गणेश और लक्ष्मी का संबंध जो है सो लक्ष्मी जी गणेश जी को अपना दस्तक पुत्र मानती हैं। वो बोलती हैं कि जहाँ हमारी पूजा होगी वहाँ मेरे पुत्र गणेश की भी पूजा होना चाहिए। अगर वहाँ गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो हम वहाँ प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसीलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। अब धन देने वाले हैं, धन के दाता है लक्ष्मी, और गणेश जी बुद्धि देते हैं। गणेश जी बुद्धि देते हैं। जब धन आपके पास आएगा तो दो तरह का मार्ग होगा। एक को बोलते हैं कुमार, एक को बोलते हैं सुमार, एक को बोलते हैं बैड, एक को बोलते हैं गुड। तो जब धन आदमी के पास आता है तो चूंकि इसका सवारी है उल्लू, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, तो आदमी को दिमाग हो जाता है कि हमसे इस दुनिया में बढ़ के कोई नहीं है, हम ही जब कुछ है। तो अगर आप वैसा बनते हैं तो आपका ताड़ का पेड़ होगा, तो ताड़ का पेड़ रहेगा तो आपके पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं बैठेगा। और उसके बाद से जो है सो आप अगर धन आता है तो आपको बढ़िया हैबिट करते हैं, आप नौ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो अगर आपके पास लक्ष्मी रुकेगी। क्योंकि अगर झुकिएगा तो आम का पेड़ बनिएगा, तो आम के पेड़ रहेगा, तो झुकेगा तो उसके छाया बहुत आदमी बैठता है। इसलिए आदमी को जो है सो गणेश जी को जो है सो उसकी भी पूजा करने की ज़रूरत है। अब इसकी पूजा कब होती है? लक्ष्मी जी को बोलते हैं चंचल। तो इसकी गणेश लक्ष्मी की जब भी पूजा होगी स्त्रीलिंग लग्न में होगी। स्त्रीलिंग लग्न में ही इसकी पूजा करनी चाहिए। तो स्त्रीलिंग लग्न में आता है वृष लग्न। वृष लग्न का वैलिडिटी हो जाता है 5:30 से लेकर 7:30 बजे रात तक। 5:30 से लेकर 7:30 बजे समय का जो अवधि है इसको बोलते हैं वृष लग्न। इसमें पूजा कीजिए। या एक फिर आता है आपको सिंह लग्न। तो सिंह लग्न का भी वैलिडिटी है रात में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। तो ये दो लग्न में अगर पूजा किया जाए तो आपके पास गणेश लक्ष्मी का जो है सो, तो जैसे आप पूजा करते हैं कीजिए। उसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जप रुद्राक्ष माला पर कम से कम एक माला करना चाहिए। और लक्ष्मी के लिए ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः एक माला कमलघट्टा के माला पर करना चाहिए। और षोडशोपचार सर करके उनकी पूजा विधिवत करना चाहिए। जैसे कि उसका मतलब क्या है, वह सभी जो है सो मैंने आगमन करा करके उसमें जो हर एक चीज़ से पूजा किया जाता है, अक्षत से, धूप से, मिठाई से, नैवेद्य हर एक तरह का, उससे उसको पूजा करना चाहिए। अब कुछ ऐसा विधि विधान हम बता रहे हैं जो हमारे तंत्र मंत्र में आता है, उसको आप कीजिएगा तो आपके पास सालों भर लक्ष्मी का। जैसे कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये है दक्षिणावर्ती शंख। ये है आपको दक्षिणावर्ती शंख, समुद्र मंथन के समय मिला था। इसका देखिए, इसका दाहिने साइड में कम हो रहता है, ये बजेगा नहीं। तो इसको क्या करते हैं कि दिवाली के दिन सबसे पहले इसको जो है सो गंगा जल से साफ करेंगे पूरा। उसके बाद से गुलाब जल से साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसको जो है सो पूरा कपड़ा से साफ कर देंगे। जब पूरा पानी सब खत्म हो जाए तो इसमें डालेंगे अरवा चावल इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें डालेंगे बढ़िया कोई मेटल, गोल्ड है तो गोल्ड डाल दीजिए, अगर सिल्वर है तो सिल्वर डाल दीजिए। और डाल करके दिवाली के दिन इसका विधिवत पूजा कीजिए या पंडित से कराइए। और ये जो है सो आपको रात भर रहेगा। सुबह जो है सो फिर इसको लीजिए। इसको जो है सो सिल्क के कपड़ा से, सिल्क का कपड़ा लाल हो या तो उजला हो या नारंगी रंग का हो या पीला हो, कोई भी कपड़ा उसमें लीजिए। उसमें इस कपड़ा से इसको बांध दीजिए। और बांधने के बाद इसको जो है सो जहाँ पूजा स्थल में उसको ऐसे रखिएगा, इसको ऐसे रख के छोड़ देना है। तो ये एक आप करते हैं
तो ये कीजिएगा तो आप घर में साल भर तक लक्ष्मी रहेगी। अब दूसरा इसको बोलते हैं गोमती चक्र। ये है गोमती चक्र, 1 2 3, ये 3 ठो गोमती चक्र होगा। 3 ठो गोमती चक्र को और इसको बोलते हैं कौड़ी, ये बोलते हैं चीटी कौड़ी। ये हो गया कौड़ी 3 ठो। अब इसको जो है सो इसको भी दिवाली के दिन पूजा कीजिए। इसको भी पूजा करके 3 ठो को, 3 को गोमती चक्र और 3 को ये, तीनों को जो है सो जहाँ जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ इसको रख देना है। ये आपके पास, जैसे कि मान लीजिए कि आप पैसा रखते हैं तिजोरी में, वहाँ रख दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दुकान में रखते हैं तो वहाँ रख दीजिए। अगर आप लॉकर में रखते हैं तो लॉकर के लिए हर जगह 3 को रहेगा, और नंबर में रहेगा। इसको रख के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद एक और आता है, इसको बोलते हैं गिदड़ सिंगी या सियार सिंगी। देखिए इसमें इसका जो सो सिंग लाइफ सिंग निकला हुआ है, ये बहुत नुकीला होता है। ये भी दुर्लभ चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब इसको क्या करेंगे, इसके लिए अगर आपके पास चांदी है तो चांदी का एक डिब्बा लीजिए। चांदी के डिब्बा में जो है सो आप लाल सिंदूर, पीला सिंदूर दोनों को रख दीजिए, और दोनों को रख के इसको बीच में इसको रख दीजिए। बीच में रख करके इसको पूजा कीजिए, और पूजा करने के बाद जब ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट डे पूरा जो है सो इसको लाल और पीला दोनों से इसको पूरा ढक दीजिए, कवर कर दीजिए। और कवर करके फिर चांदी के प्लेट में रख दीजिए, चांदी के डिब्बा में रख दीजिए। चांदी का नहीं है तो कम से कम स्टील की डिब्बा में रख दीजिए और रख करके छोड़ दीजिए। और इसको जो है सो फिर नेक्स्ट साल दिवाली के दिन फिर इसका जो है सो पूजा करेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपका जो घर में पॉजिटिविटी रहेगी, घर में आय बढ़ेगी, तो ये इसका जो सिंग है ये बढ़ते हुए चला जाता है, ये बढ़ेगा। अभी इतना है, फिर साल भर को इतना बढ़ेगा। जितने जितने अगर बढ़ेगा तो बढ़ने से आपके घर में पॉजिटिव होगी, धनागम होगी और धन की कमी नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको भी आप दिवाली के दिन रखिए। उसके बाद तक कुबेर यंत्र या गणेश लक्ष्मी यंत्र, इसको भी पूजा पाठ करके जो है सो आप अपने पास रखिए। तो ये 3-4 ठो चीज़ अगर आप अपने पास रखते हैं, बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं, विधिवत से पूजा पाठ करते हैं, और हमें बता दिए हैं कि पहले जो है सो गणेश जी का जो पूजा करते हैं उसका कम से कम एक माला ओम गं गणपते नमः, और लक्ष्मी जी का एक मंत्र ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः। इस दोनों के माला करके जो है सो, और लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है, तो गुलाब का फूल चढ़ाइए, वो ज़्यादा फायदा करता है। और जब भी जो है सो अगर एक हाथा जोड़ा भी आता है, उसको भी जो है सो लीजिए, और उसको भी जो जिसे गिदड़ सिंगी वाला बताए हैं वैसे भी वैसे लीजिए। उसको भी अगर चांदी का डिब्बा है तो बेस्ट है, नहीं तो स्टील की डिब्बा में रखिए, और उसमें भी जो है सब लाल पीला दोनों सिंदूर डाल कर रख दीजिए, और दिवाली के दिन उसका भी पूजा कीजिए। और एक आता है आपको मध लीजिए। मध वैसा चाहिए जो मध कंटिन्यूअस फ्लो हो, रुके नहीं। जिसे कुछ में आता है जो 2-3 बार जो फिल्टर किया, और डबर वबर का आता है उसमें 2-3 बार फिल्टर किया जाता है, वो एक कंटिन्यूअस फ्लो करता है। तो क्या कीजिए, उसके लिए भी एक चांदी का डिब्बा लीजिए, और उसमें नागकेसर भी किसी भी पूजा पाठ दुकान का मिल जाएगा। उसमें जो है सो 9 ठो डालिए। उसमें भी डालने के समय बोलना है ओम गं गणपते नमः, ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः बोलते हुए 9 नागकेसर को डाल देना है। दिवाली के दिन उसको विधिवत पूजा करना है, और दिवाली के नेक्स्ट डे उसको कवर को बंद करके उसको भी पूजा स्थल पर रख देना है। अगर पूजा स्थल पर आपको चींटी लगने की संभावना है तो कोई नीचे बेस पर किसी भी कटोरी में जल रख दीजिए, उसके बाद उसको रखिए। तो अगर आप अपने दिवाली के दिन अगर जो है सो बताया गया है नागकेसर, इसको रखिएगा तो फायदा होगा। ये भी हम बता दिए आपको, ये रखिएगा तो फायदा होगा। गिदड़ सिंगी वाला रखिएगा तो फायदा होगा। ये जो है सो गोमती चक्र बोल रहे हैं, ये रखिएगा तो फायदा होगा। कौड़ी बोला गया है, ये रखिएगा तो फायदा होगा। दक्षिणवर्तीय का फायदा होगा। कुबेर यंत्र रखते हैं तो भी फायदा होगा। धन लक्ष्मी का यंत्र रखते हैं तो भी फायदा होगा। और इस सब चीज़ को जिसमें बनाया गया लग्न में, जो लग्न बताए हैं वृष
आप की अगरबत्ती जलाइए। और ये देखिए, जब भी दीपावली का पूजा कीजिए तो स्त्री लग्न ही में ही करने का ज़रूरत है। मैं स्त्री लग्न बता दिए हैं कब कब लगता है, उसमें विधिवत बढ़िया से पूजा कीजिए। आप अपने से करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो पंडित से कराते हैं तो भी ठीक है। बाकी रूप बढ़िया विधिवत कीजिएगा तो साल भर आपको ठीक जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक आता है, रावण संहिता में दिया हुआ है। रावण संहिता में दिया है कि जो भी आदमी अगर कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष में आपको जो है सो बेलपत्र, बेल का जो पेड़ है उसमें जो है सो अगर 15 दिन तक घी का दीपक जलाए और उसके बाद जो भी आपका अभिलाषा हो वो बोलिए। वहाँ ओम नमः शिवाय बोलना है 108 बार या 54 बार या 9 बार। ओम गणपते नमः 108 बार या 54 बार। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी ने भी बोलना है, एक माला कमलगट्टा के माला पर। वो जो है सो बेल के पेड़ के बाद जपिए। रोज जो है सो उसमें दीपक जलाइए, घी का दीपक, सुबह शाम दोनों। ऐसा कोई भी आदमी अगर कार्तिक महीना में शुक्ल पड़ेगा तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस घर में आदमी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई नज़र दोष नहीं लेगा। तो कार्तिक महीना बहुत ही शुभ महीना है, इसमें बहुत तरह का पर्व आता है और ये विष्णु जी का खास महीना है। इसीलिए मैं सब दर्शकों को सबसे आसान तरीका में दिवाली के लिए बता दिया हूँ। ये अगर कीजिएगा तो आपके घर में सालों भर लक्ष्मी रहेगी, आपको धन का कमी नहीं होगा। अगर आप बिजनेस में करते हैं तो बिजनेस में भी कीजिएगा तो सफलता मिलेगी। तो दिवाली के लिए मैं अपने दर्शकों को छोटा उपाय बता रहा हूँ, ये करिएगा तो हर एक तरह का फायदा होगा।